Assalamualaikum everyone. This is IGCSE and O levels Cambridge Mathematics. टॉपिक है फंक्शंस का, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं हम इसकी, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसका। देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। कहते हैं कंप्लीट द टेबल। ठीक है जी, पहले तो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं इसका। कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं मैं उनको करवा रहा हूँ। अगर जो एडवांस बच्चे हैं जिनको पता है इसका टेबल कैसे कंप्लीट करना है, वो ग्राफ देखना चाहते हैं तो इसको फॉरवर्ड करके देख लें आगे भगा के। ठीक है, जो बच्चे बेसिक्स वाले हैं उनके लिए मैं इसको टेबल को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स की जगह लिखना है माइनस टू प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक्स है, एक्स माइनस 2 प्लस 3। एक्स की जगह -2 रखना है, 0 रखना है, 2 3 4 बारी बारी रख के चेक करना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, -2 हो जाएगा -4। -4 जब एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे हम 7। अभी y इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू में 0 रखेंगे। ठीक है, 0 - 2 + 3, 0 - 2 -2 हो जाएगा, और -2 एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट से बाहर आती है वैल्यू तो प्लस हो जाती है। ये हो गया 5। अब रखेंगे y इज़ इक्वल्स टू 2 3 4 बारी बारी। x की जगह रखना है, ओह सॉरी मैंने इसको इधर कर दिया, 2 - 2 + 3, ये 0 हो गया, तो y का आंसर 3 आ गया। अभी y इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू में x की जगह 3 - 2 + 3, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 + 3 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। फिर y इज़ इक्वल्स टू x - 2, यानी कि x - 2 4 रखना है अब। ठीक है, x की जगह 4 रखना है, 4 - 2 + 3, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्ट किया, सही है। अब स्केचिंग करेंगे इसकी। स्केचिंग के लिए उन्होंने दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू -2 से 4 तक, और ये यही दिया हुआ है -2 से 4 तक, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इसकी रेंज के बारे में अभी कोई बात नहीं की, तो हम रेंज और डोमेन की कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो पूछेंगे नहीं। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज बताऊँ, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। सही है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, हम इसको छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये चाहिए कि -2 का पॉजिटिव 7 चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं -1 -2 इधर ले लेता हूँ, और 2 4 6 2 4 6 8 8 6 4 और 2 इधर ले लेता हूँ। ठीक है, -2 का -7 यहाँ पर होगा पहली चीज़। फिर ये ले लेते हैं x का 0 y का 5, x का 0 y का 5 यहाँ होगा। फिर मुझे इसका टर्निंग पॉइंट चाहिए, टर्निंग पॉइंट लाजमी चाहिए। ठीक है, देखें अगर आप गौर करें आपको टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिलेगा, ये देखें 7 6 5 4 3 4 5, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। जब आप अब टर्निंग पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टर्निंग पॉइंट कहाँ निकालना है। देखें आपने x इज इक्वल्स टू 0 सपोज करना था, या ये देखें ये जो ना मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका x - 2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये आपको टर्निंग पॉइंट देता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 पे आपका टर्निंग पॉइंट है। सही है, तो x इज इक्वल्स टू 2 का है मेरा, ये x इज इक्वल्स टू 2 और y का 3 है, तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2, 2 पे 3, यहाँ पर मेरा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, और फिर ये वापस मुड़ जाएगा x के 4 पे 5, ये 3 और ये 4, x के 4 पे 5 यहाँ पर, तो यहाँ से लाइन आएगी यूँ। ठीक है, इस पर टच करके और यहाँ आ जाएगी इसके पास, और ये यहीं रुक जाएगी, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाना। अब चूँकि ये ओके, ये ड्रॉ द ग्राफ था, ये स्केचिंग द ग्राफ था नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए एक ग्राफ शीट। कोई बात नहीं, ग्राफ शीट निकाल लेते हैं, ये रही ग्राफ शीट। अब ज़्यादा आसानी से समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरी परफेक्शन के साथ बोला लेने के लिए। 2 4 6 8 -1 -2, यहाँ पे मैं 2 बॉक्सेस छोड़ के लिख रहा हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 पे 5 था, 4 पे 5 ये रहा, टर्निंग पॉइंट 2 था, 2 पे 3 था, ये रहा, 2 पे 3, 0 पे 5 था,
और -2 पे 7 था, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अब ये परफेक्शन के साथ बनाना है क्योंकि उन्होंने बोला है ड्रॉ द ग्राफ, स्केच द ग्राफ नहीं है, ड्रॉ द ग्राफ है। तो अब मुझे मजबूरन सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उधर, ताकि हम देख लें कि हमारे कितनी चीज़ें गलत हुई थी। देखें, दोनों को देखें ज़रा, तकरीबन सेम ही था ना। देखें, ये स्केचिंग में भी तकरीबन सेम था और ये भी सेम है, लेकिन आपके पास कार्टेशियन प्लेन दिया जाएगा तो कार्टेशियन प्लेन पे ही बनाइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, देख लेते हैं 23 में क्या ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे वही क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है ये भी। हाँ बिल्कुल सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में बस सारी वैल्यूज़ एब्सोल्यूट के अंदर थी, इसमें एब्सोल्यूट से बाहर है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो यहाँ डोमेन नहीं दिया हुआ, अब हमें ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी नहीं पता कि आपको सिलेक्शन क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, देखें इसका सी इंटरसेप्ट तो 1 होगा, ये तो कन्फर्म है, सही है। कि यानी कि अगर आपका x 0 होगा तो ये y आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं समझ होने वाली बात नहीं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, वैन x इज़ इक्वल्स टू 0, सही है। मैं करके बताऊँगा पूरा आपको, ठीक है। y इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट की जगह 0 + 1, तो ये y इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो आपका x का 0 और y का 1 आया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। फिर आप लिखेंगे वैन y इज़ इक्वल्स टू 0। जब आप y 0 रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह 0 इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट में x और यहाँ पर +1, ये +1 यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे नो रियल रूट्स हैं इसके, कोई रियल रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर एब्सोल्यूट के साथ माइनस आ जाता है, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू और यहाँ दूसरी साइड पे माइनस का साइन है, तो एब्सोल्यूट ओपन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसका मतलब ये है कि इसको देखना पड़ेगा कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। अब इसका टर्निंग पॉइंट निकाल दें। इसका टर्निंग पॉइंट जो एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू की टर्निंग पॉइंट की, वही हमें लेनी है। x इज़ इक्वल्स टू 0 और x इज़ इक्वल्स टू 0 वाला टर्निंग पॉइंट देखो यहाँ पर है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप इसको बनाएंगे कैसे। अगर आप x इज़ इक्वल्स टू 0 और 1 पर बनाते हैं तो इसका वी शेप बनाएंगे किस तरह से। इसका सी इंटरसेप्ट तो आपको मिल नहीं रहा, बिल्कुल मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ तरीका इसका कैसे होगा, क्योंकि इसका x एक्सिस से नहीं गुजर रहा ना, ये तो ना गुजरने दें। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर समझें 1 है, यहाँ पर समझें 2 है, यहाँ समझें -1 है, यहाँ समझें -2 है, यहाँ समझ लें आपका ये 2 है, यहाँ समझ लें आपका ये 4 है। सिर्फ आपके पास ये वाला पॉइंट है x का 0 y का 1, x का 0 y का 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास ना तो राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू है, ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू है। फिर अब आप क्या करेंगे, फिर अब आप सिर्फ वी शेप बना देंगे इस तरह से, बस दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 1 1 या 2 2 या 3 3। फिर भी अगर आप कहें कि नहीं मैं सर, मुझे कुछ मेरे बॉयज़ और कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझ में आ रही होती, तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि -2 -1 0 1 और 2 लेकर चेक कर लें। यानी कि अगर आप यहाँ कार्टेशियन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -2 रखोगे तो अल्टीमेटली +2 हो जाएगा, +2 + 1 क्या हो जाएगा 3। फिर अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में आप -1 रखोगे तो वो +1 हो जाएगा, +1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में 0 रखोगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया जो टर्निंग पॉइंट भी होगा मेरा। फिर आप इसमें 1 रखोगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जब आप इसमें x की जगह 2 रखोगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो टेबल से अगर कोई बनाना चाहे कि नहीं सर मुझे टेबल ही चाहिए, तो टेबल आपकी खिदमत में हाजिर है। -2 का 3 देखो, अंदाजे से देखो, मैंने थोड़ा सा -2 का 3 यहाँ पर मेरा था और ये ऊपर आ गया। -1 का 2 देखो, ये एग्जैक्टली -1 के 2 पे आ रहा है, ये यहीं पर है। 1 का 2 तकरीबन थोड़ा सा ऊपर है, और 2 का 3 ये यहाँ होना चाहिए था 2 का 3। तो इसको अगर मैं यूँ करता हूँ इस तरह से और इसको यूँ करता हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लें, नहीं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे मैं अब आपको हो सकता है बाकी सारे टेबल के हिसाब से बनवाऊँ, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, चाहिए। पार्ट बी मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो पॉज करके ख़ुद से कर लें। y इज़ इक्वल्स टू x -3, ठीक है। हम टेबल लेंगे -2 -1 0 1 और 2। तो -2, अब -2 तो लिखना है -2, लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है। +2 ही पढ़ना है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, ठीक है। तो 2 में से 3 माइनस हुआ तो -1 हो जाएगा।
1 में से 3 माइनस हुआ तो -2 हो जाएगा, 0 में से 3 माइनस हुआ तो -3 हो जाएगा, 1 में से -3 हुआ तो -2 हो जाएगा, और 2 में से -3 हुआ तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको -1 -2 चाहिए, 0, +1 और +2 चाहिए, और आपको वैल्यूज़ चाहिए इस तरह से -1 -2 और -3। पहले ये वाला पॉइंट मार्क करते हैं, -2 का -1 यहाँ पे मार्क करेंगे, -2 का -1, फिर -1 का -2 यहाँ मार्क करेंगे, फिर 0 का -3 यहाँ मार्क कीजिएगा, फिर 1 का -2 यहाँ मार्क कीजिएगा, फिर 2 का -1 यहाँ मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूँ आएगा और यहाँ से यूँ चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, ये वी शेप बनेगा हमारा, और टर्निंग पॉइंट जो इसका, ये टर्निंग पॉइंट है 0 और -3। सही है, अब हम सी देख लेते हैं इसका। ये तब जब डोमेन नहीं दिया हुआ होता, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज़ आपको नहीं दी हुई तो आप खुद से सपोज कर रहे हो, सॉरी। ऑप्शन सी है y = 2 माइनस एब्सोलूट वैल्यू x। ठीक है, फिर वही हम सपोज करेंगे -2 -1 0 1 और 2। माइनस लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 माइनस +2 0 हो जाएगा, करके बताऊँ? ओके, 2 माइनस एब्सोलूट वैल्यू -2 है तो ये प्लस हो जाएगी, तो 2 - 2 ये खुद ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0। ठीक है, फिर 2 माइनस -1 रखेंगे, एब्सोलूट की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 2 + -1 तो ये हो जाएगा 1। फिर 2 माइनस एब्सोलूट वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 - 0 हो जाएगा 2। फिर 2 माइनस एब्सोलूट वैल्यू में 1 रखेंगे, 2 - 1 हो जाएगा ये 1। फिर 2 माइनस एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा 0। तो 0 1 2 1 और 0। तो मुझे कैसा लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट मेरा ये वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ इक्वल पॉइंट्स और ये मेरा टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसकी स्केचिंग करना बताता हूँ मैं आपको। स्केचिंग नहीं करनी है, सॉरी, ड्रॉ करना है, तो एग्जैक्टली वैल्यूज़ लेनी है सारे। ठीक है, अच्छा, एक्स का 0 1 2, एक्स का 0 -1 -2 +1 +2, और यहाँ पर आ जाएगा y का 1 और y का 2। -2 का 0 यहाँ पर आएगा, -1 का +1 यहाँ आ जाएगा, 0 का 2 यहाँ आ जाएगा, 1 का 1 इधर होगा, और 2 का 0। ओ, इसका मतलब इसका उल्टा बन रहा है ग्राफ। ये ऐसे इधर को आ रहे हैं और ये ऐसे इधर को जा रहे हैं। ठीक है जी, भाई यहीं रोक देंगे इसको। ठीक है, इसका उल्टा वी शेप बनेगा और इसका वर्टेक्स 0 और 2 है। अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट। डी में लिखा है y = x - 3 + 1। तो फिर आप पहले -2 -1 0 1 और 2 लेंगे। ठीक है, y = x की जगह -2 -3 + 1, -2 -3 -5 -5 खुद ही +5 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोलूट वाली वैल्यू प्लस की हो जाती है। फिर अब -1 रखेंगे, -1 -3 + 1 = -3 और -1 माइनस का 4 खुद ही +4 हो जाएगा एब्सोलूट वैल्यू की वजह से। फिर -2 -1 के बाद 0 रख के देखेंगे, 0 - 3 + 1 तो प्लस का 3 + 1, क्योंकि माइनस हो नहीं सकता ना, एब्सोलूट वैल्यू से बाहर माइनस होगा नहीं। फिर अब 1 रखेंगे, 1 - 3 + 1 1 - 3 -2 जो कि +2 हो जाएगा, खुद ही ये 3 हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 एक नंबर लेना पड़ेगा। सही है, टर्निंग पॉइंट नहीं बनेगा, वरना बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये हरकत। 2 - 3 + 1 = 2 - 3 1, नेगेटिव का 1 लेकिन वो +1 हो जाएगा खुद ही, और y = 3 - 3 0 हो जाएगा, +1 = 0 + 1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 6 5 4 3 2 और 1। देखें प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या पता चला कि ये जो मैंने लिया ना, ये वाला, ये ज़रूर चाहिए, x - 3 ज़रूर 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 चाहिए। x - 3 = 0, यानी कि x = 3 लाजमी चाहिए, क्योंकि यही मेरा टर्निंग पॉइंट होता है। सही है, अब इसकी स्केचिंग करते हैं। अगर आप गौर करें तो ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। ठीक है, y का कोई भी नेगेटिव नहीं है, x के नेगेटिव ज़रूर हैं, -1 -2, इसको थोड़ा सा ज़रा उधर कर दें।
+1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। ये 1 2 3 4 5 6, -2 का 6, -1 का 5, 0 का 4, फिर 1 का 3, फिर 2 का 2, फिर 3 का 1, और फिर ये वापस यहाँ से ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह से नीचे आया उसी तरह से ये ऊपर को चला जाएगा, सही है। जिस डायरेक्शन के साथ नीचे आ रहा है उसी डायरेक्शन से ही ऊपर हो जाएगा। जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो इसका x का 3 y का 1 है, ये लाजमी बताना। और इसका c इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप बता दें कि y इंटरसेप्ट इसका 4 है क्योंकि 4 से गुजर रहा है। और टर्निंग पॉइंट इसका PQ जो होता है, टर्निंग पॉइंट को PQ बोला करें आप लोग, इसको आदत डाल लें, ठीक है। या मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम है, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, और इसको मिनिमम पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो ये होगा x का 3 और y का 1, ठीक है, जहाँ से टर्न होके वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन सा था, डी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका ई पार्ट। okay, y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू 2x + 6 - 3। तो सबसे पहले डोमेन निकालें जो टर्निंग पॉइंट का निकलेगा, इसको टर्निंग पॉइंट ही लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास टर्निंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका काम ख़राब हो जाएगा। ये होगा जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये x वाली वैल्यू होगी, इसको 0 सपोज करना है। 2x इज इक्वल्स टू -6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x इज इक्वल्स टू -3, यानी कि टेबल में मेरे पास -3 होना ज़रूरी है। तो मैं -4 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 लूँगा, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2x की जगह -5 + 6 -3, 2 5 = 10, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, नेगेटिव का 4 खुद ही पॉजिटिव का 4 हो जाएगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, ये आ गया 1। अब 2 4 = 8, माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 3, 6 में से 2 गया, 6 में से 8 गया तो 2 बचा, वो पॉजिटिव का हो जाएगा खुद ही, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -1। अभी 2 को 6 से 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, -6 हो जाएगा, +6 -3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 - 3 इज इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा -3। अभी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हो जाएगा -4 + 6। आपको समझ आ रही ना, मैं ये हर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा के खुद ही लिख रहा हूँ। देखें यहाँ 10 लिखना चाहिए था, 2 5 = 10, 2 4 = 8, सॉरी 2 4 = 8 किया, फिर 2 3 = 6 किया, 2 2 = 4 किया, फिर 2 1 = 2 करूँगा, फिर 2 0 = 0 करूँगा, ठीक है। -3 इज इक्वल्स टू 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2 - 3 -1। देखो वापस टर्न हो गया ग्राफ आपका। y इज इक्वल्स टू, अब -5 भी ले लिया, -4 भी ले लिया, -3 भी ले लिया, -2 भी ले लिया, अब 1 लेना है। 2 1 = 2, माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 3, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4 - 3 1 आ जाता है, यहाँ 1 लिख देंगे। अभी 0 से मल्टीप्लाई करवाना है 2 को, 2 0 = 0 + 6 -3, तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये पूरा टेबल आपके पास आ गया। अब आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, इसका ड्रॉ करना है, स्केच तो करना नहीं, तो आपको वैल्यूज़ पूरी परफेक्शन लेके साथ लेनी चाहिए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। y के नेगेटिव हैं, बिल्कुल है नेगेटिव y के, और x के भी नेगेटिव है, x के तो सारे नेगेटिव हैं यार, तो इसको थोड़ा सा इधर रखो, पॉजिटिव तो लिया ही नहीं मैंने। -1 -2 -3 -4 -5, और इसका है 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। -5 का +1 यहाँ पर आ जाएगा, -4 का नेगेटिव, ओह -4 का -1 एकदम नीचे चला गया, -3 का -3 इधर आ जाएगा, -2 का -1 इधर आ जाएगा, -1 का +1 इधर, और x का 0 y का 3 इधर आ जाएगा। इसने यहाँ पर आना है और यहाँ से यूँ जाना है, ठीक है। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। c इंटरसेप्ट इसका क्या है, 3, ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। और टर्निंग पॉइंट इसके क्या है, या मिनिमम पॉइंट क्या है इसका, टर्निंग पॉइंट या मिनिमम पॉइंट एक ही बात है, वो x का -3 और y का भी -3 है, सही है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।